जेएनयू में तेंदुआ दिखने की खबर आग की तरह फैली। दहशत इतनी बढ़ गई कि जेएनयू प्रशासन ने सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में सेफ रहने की हिदायत तक दे डाली। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और जानवर को देखकर किसी छात्र ने यह अफवाह फैलाई थी। शनिवार देर रात जेएनयू के कैंपस में तेंदुआ देखे जाने की अफवाह फैली, जिसके बाद स्टूडेंट्स डर गए और आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर जारी किया कि सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल के अंदर रहेंगे, हॉस्टल के दरवाजे और खिड़की बंद कर ले। जिसके बाद वन विभाग की टीम से संपर्क किया गया। कुछ लोग आए और उन्हें लगा कि उन्होंने तेंदुए के पदचिन्ह देखे हैं। फिर एक्सपर्ट की टीम आई जिसमें 6 लोग शामिल थे। पूरे कैंपस का दौरा किया गया, जांच की गई, जिसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि कैंपस के अंदर ना तो तेंदुआ है ना ही उसके कोई पदचिन्ह। फिलहाल जेएनयू में स्थिति सामान्य है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि स्टूडेंट फ्रीली कैंपस के अंदर घूम रहे हैं। कोई भी अंदर कैंपस के आ जा सकता है। जो कैंपस के अंदर रहने वाला स्टाफ, स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो फिलहाल सेफ हैं और जेएनयू में कोई भी तेंदुआ मौजूद नहीं है। यूपी के कौशाम्बी में खीरा विक्रेता छोटे लाल की पिटाई करना मोइनुद्दीन एंड गैंग को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी सद्दाम हुसैन और आलीशान को ऐसा सबक सिखाया कि दोनों ही चल नहीं पाए, बल्कि आवाज की टोन भी उनकी बदल गई। पुलिस ने प्रधानपति सद्दाम की दबंगई का ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि अब ये कोई भी वारदात से पहले 100 बार सोचेंगे। इन्हें सबक जरूर मिला है। गलती हो गई सर, माफ कर दो। गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। ये युवक पुलिस से माफी मांग रहा है, बार बार कह रहा है उससे गलती हो गई है। युवक अपने पैरों के सहारे ठीक से चल भी नहीं पा रहा क्योंकि पुलिस ने इसको इसके गुनाहों की सजा दी है। पुलिस से माफी मांगने वाले इस युवक का नाम आलीशान है। ये यूपी के कौशाम्बी का रहने वाला है। इसने क्या गलती की है पहले ये जान लीजिए। जिन 2 युवकों की पिटाई हो रही है इनमें से एक का नाम छोटे लाल, जो 4 सितंबर को फकीराबाद चौराहे पर खीरा बेच रहा था। किशनपुर अंबारी गांव की महिला प्रधान के ससुर मोइनुद्दीन से किसी बात को लेकर कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। मोइनुद्दीन ने अपने दोनों बेटे सद्दाम हुसैन और आलीशान को बुला लिया। प्रधानपति सद्दाम हुसैन ने भाई आलीशान और अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर खीरा विक्रेता को पहले बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा। छोटे लाल को पीटते देख उसका भाई और एक रिश्तेदार बीच बचाव करने आए। उनको भी इन दबंगों ने बुरी तरह पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सद्दाम, आलीशान और एक शख्स मिलकर एक युवक को उठाकर सड़क पर जोर से पटक देते हैं। फिर आलीशान डंडा लेकर आता है, दोनों को पीटने लगता है। पैर पर ताबड़तोड़ कई डंडे मारता है। फिर सद्दाम जीन्स शर्ट पहने युवक को कॉलर पकड़कर उठाता है। अब आप इस तस्वीर में देखिए, सद्दाम आलीशान ने जिस शख्स को उठाकर पटका था उसे इतनी चोट लगी कि वो उठ भी नहीं पा रहा, और जिस शख्स को सद्दाम ने कॉलर पकड़कर उठाया उसको पहले एक शख्स लात मारता है, फिर आलीशान पीठ पर ताबड़तोड़ डंडे मारता है। जिन दोनों युवकों की पिटाई हुई थी वो इतनी बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्हें किसी नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सद्दाम समेत 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा हुआ। आरोपियों पर BNS की कई और धाराएं भी लगाई गई हैं। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। सबसे पहले सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। शुक्रवार की रात को पुलिस को जानकारी मिली इमली गांव के पास एक बगीचे में सद्दाम अपने दोस्त के साथ बैठा था। पुलिस ने तुरंत छापा मारा। अंधेरे का फायदा उठाकर सद्दाम के कुछ साथी फरार हो गए, लेकिन सद्दाम को पुलिस ने घेर लिया। सद्दाम ने भागने के क्रम में पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें सद्दाम के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। सद्दाम के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 3 कारतूस और लग्जरी गाड़ी बरामद की। अब बारी थी आलीशान की। गुरुवार की घटना के बाद से आलीशान फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। शनिवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आलीशान को दबोच लिया। आलीशान के पास से पुलिस ने पिटाई में इस्तेमाल किया गया डंडा, एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए। पुलिस की कार्रवाई के बाद कोर्ट ने आलीशान को जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आलीशान की गिरफ्तारी से अब पूरे घटनाक्रम की जांच और तेज होगी।
अन्य आरोपियों की भी भूमिका खंगाली जा रही है और जल्द ही उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गलती हो गई सर। सैलावी संकट से हरियाणा में भारी तबाही मची है। बहादुरगढ़ में मंगशपुर ड्रेन टूटने के बाद सेना को उतारा गया। प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। सेना और एसडीआरएफ की टीम ड्रेन की मरम्मत में जुटी है। ट्रैक्टरों की मदद से मिट्टी के सैंडबैग फेंके जा रहे हैं। सेना के 80 और एसडीआरएफ के 40 जवानों की मौके पर तैनाती कर दी गई है। सिंचाई विभाग और नगर परिषद की टीम भी ग्राउंड पर तैनात है। ड्रेन का कटाव बंद करने की कोशिशें जारी हैं। मारुति कंपनी के स्कॉट यार्ड में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और बाढ़ के खतरे को देखते हुए फिलहाल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में स्थित मंगेशपुर डैम टूटने से हालात बेकाबू बने हुए हैं। कई औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे घर, सभी पानी की चपेट में आ गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियां यहां पर डूब गई हैं। 150 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर डूब गई हैं। स्टॉकयार्ड में ये खड़ी थी गाड़ियां, जिससे करोड़ों का यहां पर नुकसान हो रहा है। लोगों का 10-12 फीट पानी भर चुका है, चाहे वो विवेकानंद नगर हो या छोटू राम नगर हो। एक तरफ बारिश हो रही है, ऊपर से ड्रेन भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र पूरा डूब चुका है। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में भी पानी आ गया है। कई फीट का पानी लोगों के घरों में जा चुका है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 150 से ज्यादा ये गाड़ियां हैं और जो अभी पानी में कई फीट तक की डूबी हुई नजर आ रही हैं। लगातार काम किया जा रहा है राहत बचाव का और प्लास्टिक बैग से पानी को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। बोरियों में मिट्टी भर करके पानी को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। इलाके से कई सौ लोगों को निकाल लिया गया है। राहत बचाव का कार्य चल रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके से पानी को कम किया गया, लेकिन मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई। बाढ़ का पानी अपने साथ लाया कीचड़ लोगों के घरों में छूट गया है। अब लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या घरों में जमा मिट्टी और गाद को निकालना है। हालांकि प्रशासन भी अब एक्टिव है। इस समय हम दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी तो कम हो गया है, लेकिन बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। इसे पूरे इलाके में मिट्टी ही मिट्टी भर चुकी है। ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं, ये देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और कितना बचा है। 12-12 फुट इस इलाके में पानी भरा था और यमुना के साथ जो गंदगी आई वो यहाँ पे अब जमा हो चुकी है। लोगों का सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। कुछ लोगों ने अपने घरों के कीमती सामान को छत में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन पानी छत तक भी पहुंचा है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। देखिए लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर खड़े हैं, उस सामान को देख रहे हैं जो जिसे वो यहाँ पे सुरक्षित छोड़ कर गए थे। इस इलाके में फिलहाल अभी बिजली बहाल नहीं हुई है, पानी की सप्लाई भी यहाँ पे दोबारा से चालू नहीं हुई है। लोग वापस तो लौटे हैं। आप यही रहते हैं अंकल जी? यही रहता हूँ जी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान क्या हुआ, सबसे बड़ी मुसीबत तो एक कीचड़ का है जी। अच्छा। हाँ, और बाकी नुकसान तकलीफ तो नेचुरली होती ही है। यहाँ पे 12-12 फुट तक पानी आया था, मिट्टी भर चुकी है, अब कैसे सफाई होगी? प्रशासन कराएगा, गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है लोगों की। हाँ हाँ। पिछली बार भी आए थे यहाँ पे सफाई के लिए? नहीं, पिछली बार तो जब इलेक्शन आया तब सफाई हुई है, लेकिन तो इस बार कोशिश की जा रही है और उन लोगों से भी बातचीत चल रही है कि हाँ हम कराएंगे। चल रहा है लोगों से हिसाब किताब। लोगों के लिए यहाँ से इस मिट्टी को हटाना बिल्कुल भी संभव खुद से नहीं है, क्योंकि जो जिन घरों के अंदर पानी भरा उन घरों के अंदर अभी आप देखिए ये लोग कैसे खुद, अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा नीचे जाके तस्वीरें दिखा पाए कि कैसे लोग खुद ही फिलहाल बिना प्रशासन के यहाँ पे अपने घरों से मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि घर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वहां पर भी गाद भर चुकी है। ऐसे में पहली मदद जो है लोग खुद की खुद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन से भी उम्मीद की जा रही है